तो सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, हम लोग भी तो सपोर्ट ही करेंगे। तो ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप फरमान क्यों जारी कर रहे हैं? किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर रूलिंग ना होगी। अब ऐसा-ऐसा विवादास्पद आप फरमान जारी कर देते हैं, जो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, हम लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से शिक्षा विभाग का कमान संभाले हैं तब से वो नए नए फरमान जारी कर दिए। अब उन्होंने साफ तौर पर फरमान जारी कर दिया है कि शिक्षक संघ अब गठन नहीं, शिक्षक हैं जो संघ नहीं बनाएंगे और शिक्षक हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। और वहीं बात करें तो जो सीपीआई के एमएलसी हैं संजय सिंह, उन्होंने जब शिक्षक के मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की तो उनकी वेतन को भी रोक दी गई है। जो उनका वेतन मिलता था, भत्ता मिलता था, उसे रोक दी गई है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के कद्दावर नेता और विधायक दल के नेता महबूब आलम। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बने हैं तब से नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार की वाहवाही भी की जा रही है तो सरकार की किरकिरी भी हो रही है। दोनों बात हो रही है, सही बात आप बोल रहे हैं। देखिए के पाठक जी मुझे लगता है कि विवाद में रहने की एक सनक है उनके दिमाग में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है ना, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। इसमें आलोचना करने का अधिकार है लोगों को, आलोचना सहने का भी आपको बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। तो संघ बनाएंगे लोग, क्यों नहीं बनाएंगे संघ? आपको क्या दिक्कत है? आप उनसे काम लीजिए ना। वो तो सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, हम लोग भी तो सपोर्ट ही करेंगे। तो ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप फरमान क्यों जारी कर रहे हैं? किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर रूलिंग ना होगी। अब ऐसा-ऐसा विवादास्पद आप फरमान जारी कर देते हैं, जो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, हम लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो इस सनक है आपको विवाद में रहने का, इसलिए इस सब से बाज आइए। और किसका पेंशन बंद करेंगे, किसका पेंशन नहीं बंद करेंगे, ये अथॉरिटी सरकार ही की एक पाठक है, एक सेक्रेटरी होता है। लेकिन ऐसा जिस तरह से आप बोल रहे हैं के पाठक के आप मतलब आप विवाद में रहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार वो फरमान जारी करते हैं जिसको लेकर सरकार को झुकना भी पड़ता है, सरकार वापस भी लेते हैं। जिस तरह से छुट्टियों में पिछले बार कटौती की गई तो उसको सरकार ने वापस लिया, फिर से वो 2024 का कैलेंडर जारी किए जिसमें एक हिंदू जो धर्म है उसके कई छुट्टियों को कटौती की गई है और मुसलमानों को बढ़ा दिया गया, ऐसा का बीजेपी का कहना है। और लगातार इस तरह के फरमान जारी कर देने शिक्षा विभाग। देखिए, मुसलमानों की छुट्टी बढ़ी नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है। हर इशू को वो कम्युनल करना चाहता है। छुट्टियां अगर घटाई गई है या घटाने की आवश्यकता है तो कैबिनेट तय करेगा ना, बिहार सरकार तय करेगी। छुट्टियां अगर ज़्यादा हो गई, अनावश्यक अगर ज़्यादा हो गई, धार्मिक संस्कार सरोकारी की जितनी छुट्टियां हैं वो मिलती रहनी चाहिए। वो सब के पाठक को नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपने बोला कि कैबिनेट फैसला करेगी, लेकिन जिस तरह से पिछले बार भी शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, आपने देखा कई आलोचना भी हुई, उसके बाद सरकार ने वापस बैकफुट पाई, फिर से वो जारी कर दिया आदेश। तो बिना के पाठक इस तरह से आदेश क्यों जारी करे? क्या बिना सरकार की अनुमति से इस तरह से आदेश निकल रही है? बिल्कुल बिना सरकार की अनुमति से ये सब आदेश और फरमान जारी। फरमान शब्द से मुझे इतराज है। ये राजा का देश नहीं है, ये किंगडम नहीं है। किंगडम में फरमान जारी होता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें फैसले होते हैं, फैसले को पहुंचाया जाता है। ये फरमान नहीं हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग के एसीएस इस तरह के क्यों कर रहे हैं? आपने बोला कि सरकार का ये फैसला नहीं हो सकता है, लेकिन वो तो आदेश तो जारी कर दिया गया। अब तो सरकार उस पर फिर से बैकफुट पे जाएगी। इस सरकार से बात करेंगे हम लोग। अभी सीएम से मैंने मांगा है अपॉइंटमेंट कि ये कब तक चलेगा? ये बंद होना चाहिए ना भाई। उसको सरकार के अधीनस्थ होने का एहसास होना चाहिए ना। उस विभाग का कोई मंत्री है कि नहीं? मंत्री मंत्री का भी देखा गया कि बनता नहीं है कि हाँ, तो ऐसे-ऐसे। वही बनता नहीं। अब मैं ये नहीं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मंत्री है कि नहीं, मंत्री कैबिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मंत्री के राय मशवरा के खिलाफ क्या ऐसा समझते हैं कि मंत्री जो है शिक्षा में अराजकता पैदा करना चाहते हैं? छुट्टियों को कैंसिल करके आप जो है पूरे समाज में अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप, ये तो ठीक बात नहीं है। अगर कुछ छुट्टियां ज़्यादा हो गई है तो ठीक है, राय मशवरा करके शिक्षाविदों का भी राय लेने की ज़रूरत है। तो वैसा करने से तो विवाद नहीं होगा। अब ये मुसलमान की छुट्टी कहाँ बनी? मुसलमान को तो छुट्टी है ही नहीं ज़्यादा।
एक ईद बकरीद में है एक एक दिन की छुट्टी, शब बारात में छुट्टी, और कहाँ छुट्टी है इसकी? लेकिन जिस तरह से के पाठक के आप कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से वो फरमान जारी करते हैं। अब जो संगठन बनाने पर उन्होंने कह दिया कि आप लोग संगठन नहीं बना सकते, इस आदेश को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो सनकी फैसला होगा ना। डेमोक्रेटिक स्टेट में संगठन बनेगा, कार्रवाई कर देंगे, बोल रहे हैं कार्रवाई हो जाएगी। कहीं वो कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। एक एमएलसी का तो पेंशन रोक दिया गया। अरे एमएलसी का पेंशन रोक दिया गया। अभी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पेंशन का फरमान जारी करेगा एक सेक्रेटरी की सरकार। तो हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री से कि सर इस सब को लगाम लगाइए और इसको एक कारगर सेक्रेटरी लाइए, ताकि जनता का विश्वास हासिल करके शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए, और अलग अलग विभागों में जो लोग अपना पद को सुशोभित कर रहे हैं उनके मान सम्मान का भी रक्षा हो, इसकी गारंटी हो। लेकिन एक भी और इल्ज़ाम लग रहा है कि अफ़सरशाही चल रही है सरकार में। अफ़सर की चल रही है सरकार की कुछ भी नहीं चल रहा है। इस तरह भी विवाद एक आरोप लगाया जा रहा है सरकार नहीं, पर। नहीं, ऐसी बात अफ़सरशाही नहीं है। क्योंकि के पाठक अपने आदेश कुछ अफ़सर मन भड़ो है, कुछ अफ़सर मन भड़ो है। हम बोल रहे हैं, सनकी शब्द बोल रहे हैं हम। कुछ सनक है, तो वो सनक ठीक हो जाएगा। आप लोग मतलब आप लोग ठीक कर दीजिएगा आप लोग बिल्कुल, सब? बिल्कुल ठीक कर देंगे, और ठीक कर देंगे। बात करेंगे हम लोग, सर बंद कीजिए, सब नौटंकी नहीं होना चाहिए, और किसी को कुछ करना है तो पॉलिटिक्स करे, आए पॉलिटिक्स में वोट लड़े, अपना फरमान जारी करे। मतलब अब आईपीएस जो आईएएस हैं वो भी अब नेता की तरह काम करने लगे हैं। नेता की तरह का मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से करने लगा है। अखबार में छपास का चस्का लग गया है, इसलिए सरकार से ही बात करेंगे हम लोग हैं अभी, ऐसी कोई बात नहीं, इसको मुद्दा नहीं बनाया जाए। तो क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, आपने सुना है। इस तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। नमस्कार।